हिमालय की ऊंचाइयों में जहां कभी सफर करना भी साहस की परीक्षा हुआ करता था, वहां 19वीं सदी में एक अकेली पहाड़ी महिला ने करुणा और दूरदर्शिता की ऐसी मिसाल कायम की जो आज के समय से कई आगे दिखती है। जब न सड़कें थी, न पुल और न ही सुरक्षित ठहराव की कोई व्यवस्था, तब दारमा घाटी की विधवा व्यापारी जसूली शौक्यानी ने अपने निजी दुख को हजारों अनजान मुसाफिरों के लिए सहारे में बदल दिया। बिना सत्ता, बिना प्रचार और बिना किसी सरकारी योजना के, जिसने पहाड़ के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हिमालय के उन खतरनाक रास्तों में कुछ ऐसा रच डाला जिसकी जरूरत हर मुसाफिर को थी, लेकिन जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। उन्होंने साबित कर दिया कि विकास कभी कभी शोर से नहीं, बल्कि चुपचाप इंसान की जरूरतों को समझने से पैदा होता है। ये सिर्फ एक स्त्री की कहानी नहीं है, बल्कि हिमालय की आत्मा को समझने की एक अनोखी कहानी है। 1805 का समय था। हिमालय की ऊंचाइयों में बसी दारमा घाटी का एक दुरुस्त गांव डामटू। आज ये इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तहसील के अंतर्गत आता है। इस छोटे से पहाड़ी गांव में जन्म हुआ एक ऐसी स्त्री का जिसने आगे चलकर पूरे हिमालय क्षेत्र में मानव सेवा की एक मिसाल कायम की। उनका नाम था जसूली देवी, जिन्हें इतिहास और लोक कथाओं में नाम मिला जसूली शौक्यानी का। जसूली देवी रंग यानी कि शौका समुदाय से ताल्लुक रखती थी। उनका समुदाय हिमालय के उस हिस्से में रहता था जहां से तिब्बत और नेपाल के साथ सदियों पुराना व्यापार होता आ रहा था। 19वीं सदी में दारमा, जोहार और आसपास की घाटियों के शौका व्यापारी कुमाऊं क्षेत्र के सबसे समृद्ध लोगों में गिने जाते थे। ये लोग नमक, बोरॉक्स, ऊन और अनाज जैसे सामान ऊंचे ऊंचे पहाड़ी दर्रों को पार करके तिब्बत तक ले जाते थे और उसके बदले में भारी संपत्ति अर्जित करते थे। जसूली देवी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका पालन पोषण एक संपन्न और व्यापार प्रधान वातावरण में हुआ। बचपन से ही उन्होंने यात्रियों, व्यापारियों और बकरियों के कारवां को दूर देश से आने जाने वाले लोगों के साथ अपने घर आंगन में देखा। ये वही माहौल था जिसने उनके भीतर दूसरों के कष्ट और यात्रा की कठिनाइयों को समझने की एक संवेदना पैदा की। कम उम्र में ही जसूली देवी का विवाह दारमा घाटी में एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यापारी ठाकुर जब्बू सिंह दताल के यहाँ हुआ। ठाकुर उपाधि इस बात की ओर इशारा करती है कि जब्बू सिंह न केवल धनवान थे, बल्कि समाज में उनका विशेष सम्मान और नेतृत्व की भूमिका भी थी। विवाह के बाद जसूली देवी एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनी जहां संपन्नता, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यापारिक नेटवर्क तीनों ही बहुत मजबूत थे। पहाड़ों में उस दौर में किसी भी अमीर व्यापारी महिला की तरह जसूली देवी का जीवन भी समानतः एक यतशुदा रास्ते पर चलता दिख रहा था। घर, व्यापार, सामाजिक रस्में और सम्मान। लेकिन नियति ने उनके लिए बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना था। उनका सुखद वैवाहिक जीवन बहुत लंबा नहीं चल सका। जसूली देवी बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई। उनके पति जब्बू सिंह दताल का असमय निधन हो गया। यह आघात अपने आप में ही बहुत बड़ा था, लेकिन इससे भी आगे एक दुख उनके लिए खड़ा था। उनका इकलौता पुत्र भी बहुत ही कम उम्र में चल बसा। कुछ स्थानीय कथाएं ये भी बताती हैं कि बच्चा जन्म से ही शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त था और अधिक समय तक जीवित न रह पाया। पति और पुत्र दोनों के चले जाने के बाद जसूली देवी का संसार उजड़ गया। वो न सिर्फ एक विधवा थी, बल्कि पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। उस समय के समाज में विधवाओं की स्थिति अक्सर हाशिए पर ढकेल दी जाती, लेकिन जसूली देवी के लिए परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। उनके पास तिब्बत नेपाल व्यापार से अर्जित अपार धन था। वो उस धन की एकमात्र उत्तराधिकारी थी। यहीं से उनके जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। ये धन उनके लिए सहारा बन सकता था, लेकिन ये धन उनके दुख का बोझ और बढ़ा रहा था। उनका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा जहां उन्हें ये तय करना था कि संपत्ति के साथ क्या किया जाए। पति और पुत्र दोनों की मृत्यु ने जसूली देवी को भीतर से तोड़ दिया। लोक कथाओं और मौखिक इतिहास के अनुसार वो गहरे शोक और वैराग्य में डूब गई। उनका मन दुनिया और धन दोनों से उचट गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग सांसारिक जीवन को त्याग देने का मन बना लिया था। अपने दुख में जसूली देवी ने एक असाधारण और चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने अपने धन से छुटकारा पाने का निर्णय लिया, सीधे उसे नदी में बहाकर। स्थानीय कथाओं के अनुसार वे नियमित रूप से अपने घर से नदी तक का रास्ता तय करती। उनके नौकर रास्ते में पुआल की चटाइयां बिछाते और हर सप्ताह वे लगभग 1 मण चांदी के सिक्के नदी में फेंक देती थी। ये कोई दिखावे वाला दान नहीं था।
और ना ही किसी धार्मिक योजना का हिस्सा। ये उनके भीतर चल रही पीड़ा, वैराग्य और संसार से मोहभंग का एक प्रतीक था। गांव के लोग स्तब्ध होकर देखते, चांदी से भरे संदूक खाली हो रहे थे और पहाड़ की नदियां उस स्त्री के दुख की साक्षी बन रही थी। इसी दौरान लगभग 1870 के आसपास एक ऐतिहासिक संजोग घटित हुआ। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे सर हेनरी रैमजे और स्थानीय लोगों के बीच बेहद ही सम्मानित थे। पहाड़ी भाषा और समाज की समझ के कारण लोग प्यार से उन्हें रामजी और कुमाऊं के राजा भी कहते थे। एक दिन रैमजे उसी क्षेत्र से गुजर रहे थे कि तब उन्होंने देखा कि एक समृद्ध महिला नदी में चांदी के सिक्के फेंक रही है। ये दृश्य उनके लिए हैरान कर देने वाला था। जब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने जसूली देवी की कहानी उन्हें बताई, एक ऐसी महिला जो अपने दुख में धन को नष्ट कर रही है। रैमजे ने जसूली देवी से मुलाकात की। दोनों के बीच धर्म, कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य पर बातचीत हुई। रैमजे ने उन्हें समझाया कि धन और सौंदर्य हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन निस्वार्थ सेवा ही वो चीज है जो इंसान को अमर बना देती है। उन्होंने कहा कि अगर इस धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया जाए तो न सिर्फ असंख्य जिंदगियां बेहतर होंगी, बल्कि उनके पति और पुत्र की स्मृति भी सदा जीवित रहेगी। ये बात जसूली देवी के हृदय में बहुत गहरी उतर गई। ये वो क्षण था जब उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। उन्होंने तय किया कि वो अपने पूरे धन को लोक कल्याण में अर्पित कर देंगी। रैमजे ने उन्हें एक ठोस दिशा दिखाई, हिमालयी रास्तों पर यात्रियों और व्यापारियों के लिए धर्मशालाओं और सरायों का निर्माण। रैमजे की मदद और प्रशासनिक सहयोग से जसूली देवी ने अपना सारा शेष खजाना इकट्ठा करवाया। कहा जाता है कि चांदी से लदे घोड़े और बकरियां सुरक्षा में अल्मोड़ा भेजे गए। वहीं से इस धन को एक भूतपूर्ण परोपकारी अभियान में लगाया गया। जसूली शौक्यानी ने जब ये तय कर लिया था कि उनका धन अब लोगों के काम आएगा, तो उन्होंने कोई छोटा या फिर प्रतीकात्मक रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सीधे उस समस्या को पकड़ा जो 19वीं सदी में हिमालय की सबसे बड़ी सच्चाई थी, खतरनाक और बेरहम रास्ते। इस दौर में न सड़कें हुआ करती थी, न पुल, न होटल, न सरकारी विश्राम गृह। तिब्बत और कुमाऊं के बीच व्यापार करने वाले व्यापारी, तीर्थयात्री, साधु संत और आम यात्री जान जोखिम में डालकर इन पहाड़ी रास्तों से गुजरते थे। बर्फीले तूफान, अचानक होने वाला भूस्खलन, जंगली जानवर और लुटेरों का डर हमेशा सताता। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती रात गुजारने की जगह। मजबूरी में लोग खुले आसमान के नीचे, चट्टानों के बीच, जंगल में रुका करते, जहां जान बचाना भी किस्मत की बात होती। जसूली देवी ने इसी सच्चाई को समझा और तय किया कि यात्रियों के लिए धर्मशालाएं और सराय बनवाएंगी। लेकिन उनकी सोच सिर्फ इमारत खड़ी करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने ऐसे स्थान चुने जहां लोग सचमुच मजबूर होकर रुकते थे, दर्रों के पास, नदी घाटों के पास और लंबे निर्जन रास्तों के बीच। उनके बनाई धर्मशालाएं केवल छत और दीवार नहीं थे, बल्कि एक पूरी व्यवस्था थी। वहां ठहरने की जगह होती, पानी पीने के लिए होता, जानवर बांधने की सुरक्षा होती और मौसम से बचाव का इंतजाम भी रहता। उस समय किसी एक व्यक्ति द्वारा इतनी योजनाबद्ध सुविधा खड़ी करना अपने आप में ही असाधारण बात थी। इतिहास और स्थानीय अभिलेख बताते हैं कि जसूली शौक्यानी ने कुमाऊं तिब्बत व्यापार मार्ग में लगभग 20 से 25 धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। ये धर्मशालाएं नाचनी, मुनस्यारी, धारचूला, सोबला, जोलजीबी, कनार, मारतोली और मिलम मार्ग जैसे दुर्गम इलाकों में थे। इसमें से कई स्थान तो आज भी जाने पहचाने हैं और कुछ जगहों पर उनकी बनाई इमारतों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। खास बात यह है कि ये सराय किसी एक वर्ग के लिए नहीं थे। यहाँ पर अमीर व्यापारी भी रुकते थे और गरीब कुली भी, साधु संत भी रुकते थे और पशु हकाने वाले लोग भी। यहाँ पर किसी से पैसे तक नहीं मांगे जाते और ना ही जात पात पूछी जाती। ये उस समय के समाज में बेहद आगे की सोच थी और लगभग क्रांतिकारी थी। जसूली देवी का दान सिर्फ धर्म का दान नहीं था, बल्कि सोच का दान था। उनकी धर्मशालाओं में ना कोई मूर्ति थी, न ही किसी धर्म का प्रचार और ना ही नाम की तख्तियां ही मिलती थी। कई जगहों पर तो उनका नाम तक नहीं लिखा गया था। लोग बस इतना कहते कि जसूली बूढ़ी का सराय है। यहाँ पर बूढ़ी शब्द उम्र का नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक है। उनकी सेवा का केंद्र सिर्फ और सिर्फ इंसान था, न कि उसका धर्म, उसकी जाति और उसकी भाषा। उनका काम इतना व्यापक और प्रभावशाली था कि ब्रिटिश प्रशासन भी उसे अनदेखा न कर सका। कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर सर हेनरी रैमजे ने न सिर्फ उनकी प्रशंसा की, बल्कि इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर उनका सहयोग भी दिया। कुछ ब्रिटिश गैजेटियर और आधिकारिक दस्तावेजों में जसूली देवी का उल्लेख एक असाधारण स्थानीय दानवीर के रूप में मिलता है।
और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि एक पहाड़ी विधवा महिला जिसने ना सत्ता देखी, ना प्रचार किया और ना अपनी ताकत दिखाई और अपने काम से ही अंग्रेजी अफसरों तक को प्रभावित कर गई। इन धर्मशालाओं का असर सिर्फ यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहा। इनके कारण तिब्बत कुमाऊं व्यापार मार्ग में ज्यादा सुरक्षा मिली, व्यापार को स्थायित्व मिला और आसपास के गांवों को रोजगार के नए अवसर मिले। स्थानीय लोग इन सरायों की देखभाल से जुड़े, रास्तों पर आवाजाही बढ़ी और दूर दराज के इलाके मुख्य आर्थिक धारा से जुड़ने लगे। आज जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं, जसूली देवी ने उसे अपने दिल और संवेदना से शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जसूली देवी ने ये सब बिना किसी शोर के किया, ना कोई सभा, ना कोई भाषण और ना ही कोई जयकारा। उनका जीवन ये सिखाता है कि इतिहास हमेशा तलवार, सत्ता और युद्ध से नहीं बनता। कई बार इतिहास रोटी, पानी और छत देने से भी बनता है। और जसूली शौक्यानी इसी इतिहास का एक शांत लेकिन बेहद ही मजबूत कड़ी है। जसूली शौक्यानी की असली ताकत उनकी बनाई इमारतें नहीं, बल्कि उस सोच में थी जो उन्होंने पीछे छोड़ी। उनका जीवन भले ही खत्म हो गया, लेकिन उनके काम ने समय को पार कर लिया। जिन रास्तों पर उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, वो रास्ते आने वाले दशकों तक हिमालय की जीवन रेखा बने रहे। व्यापारियों, तीर्थ यात्रियों और साधारण यात्रियों के लिए ये सराय सिर्फ ठहरने का ठिकाना नहीं थे, बल्कि भरोसे का पड़ाव भी थी। एक ऐसा यकीन कि इन दुर्गम पहाड़ों में कोई तो है जो उनके बारे में सोचता है। यही वजह है कि जसूली देवी का नाम किसी शिलालेख से ज्यादा लोक कथाओं और जन स्मृतियों में जिंदा रहा। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, पलायन, सड़कें, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं की, तो जसूली देवी का मॉडल अपने आप में प्रसंगित हो जाता है। उन्होंने जो किया वो किसी सरकारी योजना का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, फिर भी वे जमीनी जरूरतों से निकला एक समाधान था। उन्होंने समझा कि पहाड़ में विकास का मतलब सिर्फ धन से नहीं है, बल्कि रास्तों पर भरोसा पैदा करने से है। आज जब हम पहाड़ी इलाकों में होम स्टे, धर्मशालाएं, ट्रैकिंग रूट और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही सोच दोहराई जाती है जो जसूली देवी ने 150 साल पहले अपनाई थी। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जसूली शौक्यानी का जीवन और भी गहरा अर्थ रखता है। 19वीं सदी में जब एक विधवा स्त्री से उम्मीद की जाती कि वो चुपचाप समाज के हाशिए पर जी ले, जसूली देवी ने अपने दुख को शक्ति में बदला। उन्होंने किसी पुरुष संरक्षण की छाया में काम नहीं किया और ना ही अपने फैसलों के लिए समाज से कोई अनुमति ली। उनका दान करुणा से निकला था, लेकिन उसका असर दूरदृष्टि था। वो इस बात का उदाहरण है कि महिला नेतृत्व सिर्फ मंच और भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस जमीनी काम से बनता है। दुख की बात यह है कि आधुनिक इतिहास लेखन में जसूली देवी जैसी महिलाओं को वो स्थान नहीं मिला जिसकी वो असल में हकदार थी। न स्कूल की किताबों में उनका जिक्र मिलता है और न ही पर्यटन प्रचार में उनका नाम प्रमुखता ही आगे आता है। फिर भी पहाड़ के लोग उन्हें नहीं भूले। आज भी कई जगहों पर उनके बनाए सराय को लोग जसूली बुढ़िया की धर्मशाला कहकर पहचानते हैं। ये नाम किसी सरकारी सम्मान से कहीं आगे है, क्योंकि ये लोगों की जबान पर टिका हुआ सम्मान है। जसूली शौक्यानी की विरासत हमें ये सिखाती है कि दान का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने ना मंदिर बनवाए, ना मूर्तियां गढ़ी और ना ही अपने नाम को अमर रखने की कोई कोशिश की। उन्होंने इंसान के सफर को आसान बनाया। उनका सबसे बड़ा धर्म था थके हुए मुसाफिर को एक छत देना। आज के समय में जब दान भी कई बार प्रचार और राजनीति का साधन बन जाता है, जसूली देवी का जीवन एक शांत लेकिन एक बहुत ही तीखा सवाल खड़ा करता है। क्या हम सच में लोगों की जरूरतों के लिए दे रहे हैं या फिर सिर्फ दिखावे के लिए? अगर जसूली शौक्यानी को एक वाक्य में समझना हो तो बस इतना कहना काफी है कि वो उत्तराखंड की वो महिला है जिन्होंने अपने निजी दुख को सामूहिक राहत में बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि इतिहास केवल राजाओं, सैनिकों और सत्ता से नहीं बनता, बल्कि कभी कभी वो अकेली स्त्री की करुणा भरे फैसले से भी बन जाता है। हिमालय के पत्थरों में बनी उनकी धर्मशालाएं आज भले ही जोखिम में हो, लेकिन उनकी सोच आज भी उतनी ही जिंदा है हर उस इंसान में जो पहाड़ को सिर्फ जगह नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझता है। उत्तराखंड के इन पहाड़ियों में सदियों से कई ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने साहस और बुद्धि से एक मिसाल खड़ी की है, और इन्हीं में से एक नाम है माता जिया रानी का। अब क्या है उनकी पूरी कहानी और कैसे वो भारत की पहली जौहर करने वाली रानी बनी, उसके लिए देखिए हमारी ये वीडियो। इसके साथ ही अगर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।